वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे अल्कोहल के एब्यूज को। तो पहला टॉपिक हमारा यही है, अल्कोहलिज्म को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टोबैको से रिलेटेड डिजीज के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहलिज्म के बारे में। अल्कोहल से क्या डिसऑर्डर होते हैं, इसका एब्यूज क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, अल्कोहलिज्म की अगर हम बात करें तो मेनली अगर हम बात करें, जो पर्सन अल्कोहल को यूज करता है तो कैसे कंज्यूम करता है अल्कोहल को, तो कहाँ से करता है, फर्मेंटेड बेवरेजेस के फॉर्म में। अब कुछ फर्मेंटेड बेवरेजेज हैं जिसमें क्या होता है, लो कंटेंट होता है किसका, अल्कोहल का। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करो तो बियर एंड वाइन, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी फर्मेंटेड बेवरेजेज है जिसमें क्या होता है, हाई कंटेंट है अल्कोहल का, या परसेंटेज उसमें ज़्यादा होती है अल्कोहल की। जैसे आप बात करते हो रम, विस्की, जिन, ठीक है। अब नेक्स्ट वन बात ये आती है कि जो अल्कोहल का अब्यूज करता है, ऐसे पर्सन में अल्कोहल डायरेक्टली एब्जॉर्ब कहाँ होता है, वॉल ऑफ स्टमक में। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अल्कोहल का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो अल्कोहल का एब्जॉर्ब कहाँ होगा, वॉल ऑफ स्टमक में। और अगर फर्दर आप बात करो तो ये जैसे ही पर्सन को इसको इंजेस्ट करता है तो ये तुरंत क्या होता है, विद इन मिनट क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मतलब इंजेस्ट करने के बाद ये ब्लड में क्या होता है, पहुंच जाता है, ठीक है। अब जो पर्सन अल्कोहल का मोर कंजप्शन करते हैं तो सबसे पहला होता क्या है कि वो अपने ऊपर का जो कंट्रोल है वो क्या करते हैं, खो देते हैं। जैसे आप बात करो, आपने देखा होगा हमेशा गवर्नमेंट का रूल भी है कि नो ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं किसके वजह से, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में। तो होता क्या है, पर्सन जब अल्कोहल कंजप्शन करता है तो अपनी कॉन्शियसनेस को क्या करता है, खो देता है। वो डिटरमाइन नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है, कब ब्रेक लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट होते हैं। तो ओवरऑल ये कहने का मतलब क्या है, वो अपने ऊपर लॉस, अपने ऊपर जो अटेंशन है वो क्या करता है, खो देता है, या कंट्रोल क्या करता है, खो देता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करें, मेनली अगर हम बात करें और अल्कोहल की जो कंजप्शन व्यक्त करते हैं तो उससे होता क्या है, ब्रेन डैमेज और बॉडी के अदर ऑर्गन डैमेज होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट वन अगर हम बात करें अल्कोहल कंजप्शन में, तो मेनली अल्कोहल जो कंजप्शन है उसका रिलेटेड किससे है, लीवर के थ्रू। जो ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करता है तो उसका लीवर कैसा होता है, फैटी लीवर हो जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इलाज हो जाता है इसमें, वो बड़ा हो जाता है। और दूसरा चीज़ अगर बात करें तो और क्या, लीवर काइरोसिस का चांसेस होता है, मीन्स लीवर डैमेज का। और लास्ट टाइम में आप बात करते हो लीवर क्या होता है, फेल हो जाता है, फिर डायलिसिस वगैरह क्या होती है, करानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टोबैको अब्यूज। क्या पढ़ेंगे, टोबैको अब्यूज। अब चलिए, टोबैको अब्यूज की बात करें तो ये भी आपका जाना पहचाना टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते नहीं हो। अगर टोबैको अब्यूज की बात करें तो मेनली जो मेथड है इंजेक्शन का टोबैको का, वो क्या है, स्मोकिंग है, या तो चीविंग है, या तो स्नफिंग है, ठीक है। जिसके फॉर्म में पर्सन क्या करता है, इसको जो भी पर्सन अब्यूज करता है वो इसको इस फॉर्म में लेते हैं। और एक तरह से आपसे बात किया जाए, टोबैको बहुत हिस्टोरिकल टाइम से इंडिया में क्या कहते हैं, यूज़ किया जा रहा है। बट ये सही नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे टोबैको के बारे में, तो जो टोबैको में केमिकल कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड क्या होता है, निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन। इसके अलावा अदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पर अगर मेनली अगर आप बात करो केमिकल की तो क्या होता है, निकोटीन, जो कैसा है आपका, एल्कोलाइड है। अब ये बॉडी में करता क्या है, ह्यूमन बॉडी में जो इसको एब्यूज करते हैं या इसको लेते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है, जो निकोटीन है इसमें केमिकल, वो किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड जब स्टिमुलेट होता है तो क्या रिलीज करता है, मोर एड्रेनलिन। क्या रिलीज करता है, मोर एड्रेनलिन। जब एड्रेनलिन ज़्यादा रिलीज होगा तो होगा क्या, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। साथ साथ क्या इंक्रीज होता है, हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जो पर्सन ज़्यादा टोबैको वगैरह यूज करते हैं तो उसमें चांसेस क्या होती है, सबसे पहला चांसेस लंग कैंसर की, जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर की चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन बात करो, जो इसकी च्यूइंग करते हैं, ओरल कैविटी कैंसर के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर के भी क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो पर्सन इसको स्मोकिंग करते हैं, मीन्स टोबैको को एज ए स्मोक फॉर्म में यूज करते हैं, उस पर्सन में होता क्या है, अब देखो जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं तो होता क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है वो किससे बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन के साथ। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो क्या फॉर्म करता है,
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो हमारे ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों होता है, आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज अब गैसेज में पढ़ाया था मैंने इसको, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है इन द कंपेरिजन ऑक्सीजन की, किसके रेफरेंस में, हीमोग्लोबिन के साथ, कितनी होती है, 200 टाइम्स क्या होती है, ग्रेटर होती है। किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आएगा ब्लड में तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को स्प्लिट करेगा और किसकी जगह पे बाइंड हो जाएगा, ऑक्सीजन की जगह में हीमोग्लोबिन के साथ। जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाएगा तो ऑक्सीजन की क्या होती है, बॉडी ब्लड में डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक ड्रग एल्कोहल के एब्यूज जो यंगस्टर में होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रीजन क्या है ड्रग एल्कोहल एब्यूज का जो यंगस्टर करते हैं। तो अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ ड्रग एब्यूज की जो यंगस्टर में देखा गया है, जनरली आप बोलते हो 12 to 18 एज के जो स्टूडेंट हैं या आप बोल सकते हो यंगस्टर हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, ड्रग या एल्कोहल के एब्यूज में क्या होते हैं, आते हैं। अब क्या क्या कॉजेज हैं ड्रग के एब्यूज की, तो सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटेशन। देखो जो यंगस्टर होते हैं उनकी आदत होती है क्या, कि एक्सपेरिमेंट करने की। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस आप बात करो कि वो तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं, उसको क्या करते हैं, एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ से, मैगजीन से, टेलीविज़न से, या बात करो कि कैसे भी एडवर्टाइजमेंट से, उनके अंदर क्या होती है, एक्सपेरिमेंट करने की क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के करने के बेसिस पे भी क्या करते हैं, वो ड्रग वगैरह या एल्कोहल वगैरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बाद में उसके एडिक्ट हो जाते हैं, जो उसके लिए क्या है, वो उनकी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। सेकेंड बात करें तो एक्साइटमेंट। ठीक है, जो यंगस्टर या पॉवर्टी एज है इसमें क्या होता है, काफ़ी एक्साइटमेंट होता है कई चीज़ों को ट्राई करने का। इसके बेसिस पे भी कई सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो क्या होते हैं, ड्रग या एल्कोहल एब्यूज में क्या होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, अभी क्या है, उनके बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। नेक्स्ट क्यूरोसिटी, कई सारे यंगस्टर हैं जिनको क्या होती है, आदत होती है कोई कोई नया करने की, एडवेंचर करने की। ठीक है, तो उस अब ये चीज़ें जो भी है उनके माइंड में कैसे आती है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्रेंड्स सर्कल भी हो सकता है कि वो कहीं से देख के ऐसा करें, जैसे आप मैंने बोला ना, न्यूज़पेपर, मैगजीन, या आप बात करो कि आप टेलीविज़न, ठीक है, या एड। ठीक है, कहीं से भी उनके माइंड में एक क्यूरियोसिटी आती है उसको क्या करने के लिए, अडॉप्ट करने की। तो एक सारे कुछ रीजन है जिसके बेसिस पे क्या है, जो यंगस्टर है चाहे एडोलसेंस है उसमें ड्रग एब्यूज़ के केसेस देखे गए। लास्ट में कई सारे ऐसे यंगस्टर हैं उनको ऐसा लगता है कि ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़ करने से उनकी स्ट्रेस रिलीफ होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, ड्रग एंड एल्कोहल का एब्यूज़ करते हैं, जो उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए एंड मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो ये कुछ कॉजेज है जिसके बेसिस पे यंगस्टर क्या करते हैं, ड्रग या एल्कोहल का क्या करते हैं, एब्यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी एंड स्ट्रेस रिलीफ। ये सारे जो मेन यंगस्टर के रीजन है जिसके बेसिस को क्या करते हैं, ड्रग एल्कोहल का क्या करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। चलिए अगर हम इसके बात करें एडिक्शन के बारे में, कि जब ये ड्रग एल्कोहल का अब्यूज़ करते हैं तो एडिक्शन और डिपेंडेंसी में होता क्या है, सिम्टम्स क्या आते हैं, जो यंगस्टर इसका एब्यूज वगैरह करते हैं या नॉर्मल जो भी पर्सन एब्यूज करते हैं ड्रग एंड एल्कोहल का, तो कॉमन अगर सिम्टम्स की हम बात करें, जो कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पहला क्या है, एंजाइटी। ठीक है, सेकेंड बात करें वेनेरिज्म, मतलब बर्बरता। ठीक है, काफ़ी क्रूर बिहेवियर करते हैं। सेकिनेस मतलब उनकी बॉडी में सीविंग वगैरह देखने को मिलती है, हैंड वगैरह सीविंग वगैरह करते हैं। नोजिया के चांसेस देखने को मिलते हैं, एक्सेस स्वेटिंग होती है उनकी बॉडी से। ठीक है, अगर हम बात करें यंगस्टर में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला उनका इसके सिम्टम्स के बेसिस पे होता क्या है, उनका एकेडमिक जो करियर है क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, जब वो ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज में फंस जाते हैं तो पढ़ाई कहाँ से होगी, पढ़ाई वगैरह क्या होती है, प्रॉपर उनकी होती नहीं है, तो उनकी एकेडमिक करियर क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है। नेक्स्ट बात करें
लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, उनके बॉडी के लिए क्या यूजफुल है, क्या हार्मफुल है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनका ध्यान नहीं रहता। ठीक है। आइसोलेशन, वो अपने आप को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं सोसाइटी से, या सोशल फैमिली से, या बात करो रिलेटिव से, बिल्कुल कट के रहते हैं, अलग रहते हैं। उनमें डिप्रेशन के हमें देखने को मिलता है चांसेस। नेक्स्ट बात करें, फैट एज के भी चांसेस देखने को मिलते हैं। बॉडी में क्या होता है, वेट लॉस वेरे होता है, या उनकी बॉडी वेट क्या होती है, फ्लैक्चुएट वेरे करती रहती है। ठीक है। बाकी वो उनके जो स्लीपिंग पैटर्न में है उस पर भी हमें चेंजिंग देखने को मिलती है। एक कॉमन सिम्टम्स है एडोलेसेंस में, जब वो ड्रग या एल्कोहल एब्यूज के केस में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके बाद हम बात करें कि ड्रग का इफेक्ट क्या होता है बॉडी में, जो पर्सन इसको एब्यूज करते हैं उनके बॉडी में इसका इफेक्ट कैसा होता होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इमीडिएट इफेक्ट में, कि तुरंत जो पर्सन इसको एब्यूज वगैरह करते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट में क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, रेकलेस बिहेवियर। ठीक है, कि लापरवाही वगैरह करते हैं। ठीक है। दूसरी बात करें तो वैंडलिज्म, मतलब बताया मैंने, बर्बरता, क्रूरता जैसे बिहेवियर करते हैं। लास्ट में आता है आपका वायलेंस। ठीक है, वो छोटी छोटी बात पे क्या करते हैं, वायलेंस वगैरह कर देते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ड्रग या अल्कोहल वगैरह को क्या करते हैं, एडिक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद क्रोनिक इफेक्ट क्या होता है इससे बॉडी में, सबसे पहला तो रिस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो हार्ट फेलियर के भी चांसेस होते हैं। थर्ड वन अगर हम बात करें तो सेरेब्रल हेमोरेज, मतलब ब्रेन में क्लॉटिंग वेरी होने की चांसेस होती है। इससे आगे जाके आपने पढ़ा होगा कि बॉडी का क्या होता है, कोई पार्ट वेरी क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। तो सेरेब्रल हेमोरेज के भी चांसेस होते हैं किसी केस में, इसके क्रोनिक इफेक्ट में, जो ज़्यादा ड्रग एंड एल्कोहल वेरे का यूज करता है। कभी कभार ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इसका यूज करता है, एडिक्ट होता है, तो उसमें वो डायरेक्ट कोमा में भी जा सकता है, और उसके बेसिस पे डेथ भी होने की चांसेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन अगर बात करें क्रोनिक इफेक्ट में और क्या है, तो काइरोसिस, मतलब लीवर वेरे या ब्रेन वेरे की आप बात करो तो डैमेज होते हैं। ठीक है, फंक्शन नहीं करते, डिसफंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो हम काइरोसिस के भी चांसेस देखने को मिलते हैं, लीवर या ब्रेन के केस में आप पढ़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सेक्स स्पेसिफिक इफेक्ट की बात करें, जो पर्सन एल्कोहल वेरे का यूज करता है तो उस पर्सन में सेक्स स्पेसिफिक क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल के बारे में। तो फीमेल में क्या होता है, मेल लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है, यानी मैस्कुलिनेशन देखने को मिलता है, यानी मेल लाइक अपीयरेंस फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है। एक्सेसिव एग्रेसिवनेस में, मतलब वो ज़्यादा क्या होते हैं, गुस्से में रहते हैं। नेक्स्ट बात करें कि इनकी जो मूड होती है वो स्विंग करती रहती है, कि जैसा उनका माइंड वर्क नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें, डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है। बॉडी पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, जो क्लेटोरियस है वो क्या होती है, इनलार्जमेंट हो जाती है, साइज में इंक्रीज हो जाती है। जो वॉइस कैसी होती है वो डीप हो जाती है। ठीक है, लाइक मेल। ठीक है। अगर मेल की हम बात करें तो मेल में क्या होते हैं, एक्ने क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी पे, पिंपल्स वगैरह। इनमें भी क्या होता है, एग्रेसिवनेस देखने को मिलती है, मोर। इनकी भी मूड क्या होती है, स्विंग होती रहती है। फिर अब बात करें स्पर्म काउंट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। लीवर एंड किडनी के डिसफंक्शन के चांसेस देखने को मिलते हैं, कि जो ज़्यादा एक्सेस यूज करता है ड्रग एंड एल्कोहल वगैरह का, तो लीवर और किडनी क्या होती है, प्रॉपर काम नहीं करती, लास्ट में फेल भी हो जाती है। प्री मेच्योर बाल्डनेस देखने को मिलता है, यानी बाल क्या होते हैं, गिरने लगते हैं सर के, या जिसको आप टर्म देते हो गंजापन। ठीक है। पोस्टेड ग्लैंड क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है। ठीक है। इन मेल में क्या है, सेक्स स्पेसिफिक क्या है इफेक्ट है, और फीमेल में क्या है, सेक्स स्पेसिफिक इफेक्ट है। ठीक है। मेनली इस टॉपिक में कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी वाले ही पार्ट है, और इससे एक क्वेश्चन मेरे आपके एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा आप इस टॉपिक को एज ए थियोरेटिकल आप पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या होना चाहिए, अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर, मतलब जो कोई यंगस्टर है या एडोलेसेंस है तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा जो जो उनके साथ रहने वाले, जैसे पेरेंट्स की ही बात कर लो, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। जैसे बाहर एक पर्सनल, जो भी यंगस्टर है चाहे पर्सन है, उसकी पर्सनल चॉइस होती है उसकी लाइफ में उसको क्या अचीव करना है।
ठीक है, इसको किस फील्ड में, जैसे आप नॉर्मल देखते हो आजकल कई जगह देखे भी जाते हैं कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर फील्ड में ही जाए, वो पर्टिकुलर स्टडी ही करे, ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग काम करे। बट ऐसा इतना बहुत हाईली प्रेशर नहीं देना चाहिए कभी भी ये बच्चों के ऊपर, या आप बोल सकते हो कि यंगस्टर के ऊपर, जिससे वो क्या करते हैं, ये गलत आदतों में पड़ जाते हैं, आप बोल सकते हो ड्रग या एल्कोहल अब्यूज के केस में आ जाते हैं। तो उनको प्रॉपर चॉइस देना चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं वो करें। हाँ, उनको गाइडेंस ज़रूर देना चाहिए, बट उनके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा लार्ज प्रेशर नहीं देना चाहिए, जिससे वो क्या करें कि ड्रग या एल्कोहल अब्यूज में क्या वो आए, ठीक है। उनसे जिनकी उनकी कैपेसिटी है उससे बियॉन्ड उनके परफॉर्मेंस के बारे में उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, आप फैमिली मेम्बर है, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है या स्ट्रेस में है, तो फैमिली मेम्बर या पेरेंट्स को या उसके जो साथ रहने वाले हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि उससे बात करें, उसकी जो भी टेंशन है, चाहे उसके ऊपर जो भी प्रेशर है, उसके बारे में उसको गाइड करें, ठीक है। साथ साथ अगर आप बात करें कि उसकी जो अगर हेल्दी जो लाइफ के लिए, या आप बात कर सकते हो कि जो स्पोर्ट है, रीडिंग है, या और जो भी उसकी जिसमें भी एक्टिविटी है उसकी तरफ उनकी माइंड को क्या करना चाहिए, स्विंग करना चाहिए, जिसके बेसिस पे क्या करे वो स्ट्रेस रिलीफ हो, या जो भी उनकी प्रॉब्लम दे रही है उससे क्या हो रिलीफ हो, जिससे क्या होता है ड्रग या अल्कोहल के केस में नहीं आए। तो इस तरह से प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग भी करना चाहिए। अगर कोई भी यंगस्टर या बात करो कि जो स्टूडेंट जो इन ड्रग एल्कोहल वगैरह के केस में आते हैं, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन भी देना चाहिए कि उनके बॉडी के लिए, उनकी लाइफ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, ठीक है। अगर वो किसी प्रेशर में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो उनको उनके साथ बैठना चाहिए, बातें करना चाहिए, उसके अच्छी अच्छी बातें बताना चाहिए कि भाई ये लाइफ में प्रेशर टेंशन आते रहते हैं, नॉर्मल पर्सन को क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को वो बियॉन्ड अपने लाइफ के बारे में आगे सोचना चाहिए। तो ये सब एजुकेशन और काउंसलिंग मेरे की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट थर्ड वन की अगर हम बात करें तो क्या है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, ठीक है। अगर वो किसी, मैंने बोला ना, जैसे अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, चाहे वो काफ़ी अगर किसी स्ट्रेस वगैरह में है, तो उनके जो पेरेंट्स है, चाहे उनके जो साथ पढ़ने वाले फ्रेंड है, जो फेथफुल फ्रेंड वगैरह हैं, ठीक है, तो उनको उनके साथ, बच्चों के साथ, चाहे आप बात करो कि उनके फ्रेंड के साथ बात करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम की शेयर करना चाहिए, उसके बारे में उसको सॉल्व करने के तरीके बताना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि ये अगर वो बिल्कुल फैमिली से या फ्रेंड से कट के रहेगा, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि वो ड्रग या अल्कोहल के केस में आ जाए, ठीक है। तो प्रॉपर क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, चाहे उसके जो साथ काम करने वाले हैं, चाहे फ्रेंड मेरे सर्कल में, उनको किससे क्या करना चाहिए, बातें करना चाहिए, उनके स्ट्रेस या उनके जो भी प्रेशर है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में पूछना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको गाइडलाइन देना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्या है आपका, लुकिंग फॉर डैमेज साइन, ठीक है। अगर मान लो कि कभी टीचर या पेरेंट्स को अगर किसी भी स्टूडेंट में या उनके ही बच्चों में अगर कोई ऐसा साइन या सिम्टम देखता है अल्कोहल का या ड्रग एब्यूज वगैरह का, तो इमीडिएट उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए या टीचर को बताना चाहिए विदाउट पर्सनल, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्या है, अगर वो स्टार्ट किया है ड्रग या अल्कोहल यूज से, तो उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, बोला है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ठीक है। अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो चुका है या अल्कोहल एडिक्ट हो चुका है, तो उसको करना चाहिए साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे क्या करना चाहिए, उनके साथ उनकी बात करनी चाहिए, उनसे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोले गए हैं, जिसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड हैं, चाहे अल्कोहल एडिक्टेड हैं, उसको वहाँ पे हम ले जाते हैं। कई दिनों तक क्या होता है, उनको वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, जब ब्लड में एल्कोहल या ड्रग वगैरह नहीं पहुँचते हैं, तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती है, बट वहाँ पे क्या आइसोलेशन वार्ड होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे थोड़े दिन बाद क्या होता है, पर्सन अपने आप को ठीक करने लगता है। एक टाइम आता है फिर वो क्या होता है, उसका एडिक्शन क्या होता है, छूट जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे रिहेबिलिट सेंटर खोले गए हैं, किसके लिए, ये ड्रग एंड एल्कोहल
से लोगों को बचाने के लिए या यंगस्टर को क्या करने बचाने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आपका चैप्टर में इतना ही था। आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में एनसीईआरटी बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ थोड़े से कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं। बट ओवरऑल ये चैप्टर से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे 3 to 4 या 2 to 3 क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आएंगे।